हेलो एवरीवन, मैं यहां आया हूं आप सब लोगों के साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो कि है मेरा पहला मैराथन रनिंग का एक्सपीरियंस। मैं जब पहली बार 10 किलोमीटर रन करने के लिए गया था, मैराथन रन करने के लिए, तब मुझे लगा ठीक है 10 किलोमीटर ही तो है, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूं, अच्छे से मेरी 10 किलोमीटर फिनिश भी हो जाएगी और मैं काफी जल्दी फिनिश कर लूंगा। जब शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, बट लेटर ऑन आफ्टर 2 to 3 किलोमीटर मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज टफ। चैलेंजेस हैं, बट वो चैलेंजेस जो हैं वो कुछ क्षण के थे, कुछ पल के थे, मेरी सांसें फूल रही थी एक्सेट्रा। वो फिजिकल फिटनेस टर्म्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, ऐसा क्यों कब कैसे। बट अल्टीमेटली अगर मैं कंटिन्यू करता रहा, दौड़ता रहा, तो धीरे 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 करके मेरी जो ब्रीद का रिदम है वो बन गया और मैंने अपना 10 किलोमीटर पूरा फिनिश कर लिया। वहां से ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि यार ये तो पूरी लाइफ के लिए ऐसा होता है कि हम जब अपना टारगेट देखते हैं, चाहे कोई भी हो, अच्छा प्लेसमेंट का हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन का हो, अच्छे करियर का हो, कोई भी हो, अगर हम कोई भी ऐसा बड़ा टारगेट चूज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि अरे ये तो अचीव कर लेंगे, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कर ही लेंगे, इतना तो हो ही जाएगा। जब हम शुरू करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट भी आता है, एक्साइटमेंट भी होती है, बट धीरे धीरे करके उस पर्टिकुलर रास्ते के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जब चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, हल्के फुल्के लोग वहां रुक जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं या प्रिपरेशन अपनी छोड़ देते हैं। बस वही हमें नहीं करना है, वैसा हमें नहीं बनना है। अगर शुरुआती चैलेंजेस फेस होते हैं, प्रॉब्लम फेस होती है, तो आपको बस क्या करना है, कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, आपकी प्रिपरेशन की रिदम बन जाएगी और उस रिदम से आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर लेके चले जाओगे जिस लेवल से आप बोल सकते हो कि यस, अब मैं क्रैक कर सकता हूं प्रिपरेशन को, क्रैक कर सकता हूं मेरे टारगेट को। तो याद रखिएगा कि जो छोटे मोटे चैलेंजेस इनिशियल लेवल पे आते हैं तो उनको आपको पार करना है। ऐसे चैलेंजेस आपको आते रहेंगे, ढेर सारे आएंगे, बट आपको उन चैलेंजेस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, इन द सेंस कि उनको अपने रास्ते में नहीं लाना है कि चैलेंज आ गए तो हमने छोड़ दिया एक्सेट्रा। गिव अप नहीं करना है। अब बात यहां आती है कि अगर सर हम टेस्ट करना चाहें अपने आप को, तो टेस्ट करना चाहें कि हम चैलेंजेस पे गिव अप नहीं करेंगे एक्सेट्रा, सिंपल सी बात है कि जो गेट 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस ये तो हैं, सर कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो रही, प्रेशर बहुत बढ़ गया है, 1 महीना बचा हुआ है, हम अपनी प्रिपरेशन में टेस्ट तो लिख रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एंड मेनी मोर। देखो बॉस, ये गेट का एग्जाम नहीं है। जो आपके मार्क्स आए हैं वो गेट का मार्क्स नहीं आया है, टेस्ट सीरीज का मार्क आया है, और टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं गेट एग्जाम से। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी भी आपके पास मौका है 20-22 दिन का। टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज करिए और अपनी एग्जाम लिखते रहिए, एनालिसिस करके, और देखिए कहां कमियां हैं और उन कमियों को सुधारने की कोशिश करते रहिए। अगर आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा टाइम आएगा, ऐसी जगह आएगी जहां पे आपकी प्रिपरेशन जो है और बेहतर होती चली जाएगी और एक लेवल पे आप बेहतर ही करेंगे इस पर्टिकुलर करंट स्टेट से। तो यहां गिव अप कर दिया, डर गए, घबरा गए, तो फिर गए बॉस। यहां अगर घबरा गए तो एग्जाम भी खराब होगी और इतना जो प्रिपरेशन आपने किया है, वो प्रिपरेशन से जो इतने मार्क्स आपके आ सकते थे वो यहां आके रुक जाएंगे। आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी यहां पे मार लेंगे। अच्छा, इस चीज को टेस्ट करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ये AIMT लेके आया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो AIMT का एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, 2 और बचे हुए हैं 21 और 28 जनवरी को। ये टेस्ट आप लिख सकते हैं फ्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं तो फायदा ये हो जाता है ना कि हमें पता चल जाता है कि जब 5000 या 10,000 स्टूडेंट्स लिखेंगे उनके अगेंस्ट अगर मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे 1 लाख के अगेंस्ट कितने आएंगे और इनको मैं और कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, उसकी एनालिसिस भी आप कर लोगे। एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट है, इनकी टाइमिंग ब्रांच वाइज यहां पे लिखी हुई है। एनरोलमेंट के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर लेना, और अगर आप अच्छी रैंक लेके आ जाते हो तो अगले 1 महीने तक का
एक्चुअली 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में भी मिल सकता है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। फायदा क्या है, जहां हम प्रिपरेशन में लैग कर रहे हैं, जहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज और अच्छी मिल जाती तो मजा आ जाता, वो आपको अनअकैडमी में मिल जाएगी। अच्छे क्वेश्चन चाहिए मिल जाएंगे, कंटेंट चाहिए मिल जाएगा, क्विजेस चाहिए मेरे मिल जाएंगे, मेरा सपोर्ट चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए, जो चाहिए मिल जाएगा। तो आखिरी के 1 महीने में आपको वो सपोर्ट भी मिल जाएगा। और जो गेट 25-26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑफर है, और वो ऑफर है अप टू 55% तक सेव करने का मौका। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे 12, 15, 24 मंथ्स का, उनकी प्राइसेस हमने प्राइस ड्रॉप कर दिया है अभी कुछ दिनों के लिए, ऊपर से डिस्काउंट है, और इसके अलावा फ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको ऐड करके दिया है, प्लस और आइकॉनिक दोनों में। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे 18 जनवरी तक या उसके पहले, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, ये कोड लगाइए VDEEP10 और ऑफर आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको इनिशियली अगर ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के, यूट्यूब या फ्री सोर्सेस से, तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन करते करते 2-3 टेस्ट लिख देना, ताकि एक आइडिया लग जाए कि जहां से जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं। कुछ प्रैक्टिस कर लेना ताकि पता चले कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बने कि नहीं, क्योंकि थ्योरी आपको काफी कुछ अच्छी हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी फ्री सोर्सेस से मिल जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हजारों टीचर्स हैं इस दुनिया में और सब अच्छा पढ़ाते हैं। बस आपकी और टीचर की फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच हो जाए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाओ, ये आपको कुछ ही टीचर्स के साथ मिलेगा, और आपको वो टीचर्स अपने हिसाब से अप्रोप्रिएटली ढूंढना है। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं ही ऐसा हूं या कोई और ऐसा है, आपको ढूंढना है कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा टीचर है जो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करा दे, आपको वो चीज आपके दिमाग में फिट करा दे, कंसेप्ट और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उससे। सर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना इतना क्यों समझा रहे हो, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए बोल रहा हूं बच्चा, क्योंकि गेट एग्जाम में थ्योरी एक्सप्लेन करने नहीं आएगी, ना ही लिखने आएगी, और ना ही इंटरव्यू होगा। गेट एग्जाम में लिखने आएंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। क्वेश्चन दिया होगा, कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। तो जो गेट एग्जाम के एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन है, कंटेंट तो चाहिए, पर कंटेंट के साथ में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जो कंटेंट बेस्ड है, उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और ये ट्रेनिंग जो है आपको कुछ ही टीचर्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करा पाएंगे वो आपको ढूंढने हैं। कौन ऐसे टीचर, कौन से कोर्स के हैं जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पाओगे कंटेंट के साथ में, और बस वही अगर आपने सीख लिया तो आपके बल्ले बल्ले है, मजा ही आ जाएगा। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें, ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जल्दी से। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्लस पे पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन में गिव अप नहीं करेंगे। चैलेंजेस आएंगे, थ्रू आउट प्रिपरेशन आएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी हेल्थ इशू आए, कभी मेंटल इशू आए, कभी कुछ आ गया, कॉलेज की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कभी पर्सनल इश्यूज, बहुत कुछ चलता रहेगा। बट फोकस हमारा एक ही होगा, चैलेंज आए या ना आए, हमारी प्रिपरेशन नहीं रुकेगी। हमारा टारगेट जो है वो अचीव करके ही हम मानेंगे, हम डिसिप्लिन नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करूंगा आपको एक छोटे से एग्जांपल और एक्सपीरियंस के थ्रू काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज अपनी प्रिपरेशन, जो भी गेट एग्जाम या जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसके लिए करते रहिएगा, करियर अच्छे से बनाते रहिएगा, और उसमें जो भी हेल्प लगेगी मांगते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके इस चैनल के थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।